अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये तरीक़ा है कि मैं हर जगह मैं अपने लिए एक किताब लाज़मी रखता हूँ। अगर सफ़र कर रहा हूँ तो और नॉन ड्राइविंग सीट पर हूँ तो एक अदद किताब होती है जो पढ़ रहा होता हूँ मैं। इसी तरह अगर घर में कमरे में हूँ अपने तो वहाँ भी एक अदद किताब है जो मैं पढ़ता हूँ। इसी तरह जब मैं अपनी दुकान पर आता हूँ तो उधर भी मैंने ये किताब अपने पढ़ने के लिए रखी हुई है, एक अलहदा किताब। इसके अलावा जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो ऑब्वियसली मैं पढ़ नहीं सकता, तो एक मशगला जो है वो मैंने अपनाया है कि यूट्यूब पर ज़िया मोहिउद्दीन साहब के लेक्चर्स हैं। ज़िया मोहिउद्दीन वो सारी किताबें, वो सारे पुराने लोगों की बातें जो उन्होंने किसी ज़माने में लिखी थी उनको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। तो मैं लगा कर वो सुनता रहता हूँ और काफ़ी महज़ूज़ होता हूँ उनसे। तो उससे ये मैंने अख़ज़ की ये बात कि पिछले ज़माने में लोग जो थे वो कोई भी पेशा रखते हों, कोई भी काम करते हों, लेकिन किताब लाज़मी लिखा करते थे। अब जैसे पीतर्स बुखारी को देख लें, वो जिसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन उन्होंने बेशबहा किताबें लिखी, हज़ार किताबें लिखी। पीतर्स के मज़ामीन, इस तरह और भी किताबें हैं। आप एस.एम. ज़फ़र साहब को देख लें, पेशे से वकील थे लेकिन उन्होंने किताब लिखी, मेरे मशहूर मुकदमे। इसके अलावा अगर आप देखें तो शाहिद अहमद देहलवी साहब जो साकी न्यूज़पेपर के बानी भी थे और एडिटर भी थे, उन्होंने भी किताबें लिखी। उनकी एक मशहूर किताब जो है वो दिल्ली जो एक शहर था वो है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस देख लें, नेहरू जो है उन्होंने अपनी बेटी के लिए जेल के अंदर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी जब 1940 में वो जेल में थे, जो मेरे सामने इस टाइम पड़ी है, ऑटोबायोग्राफ़ी उन्होंने लिखी थी। तो मतलब कि बादशाह तक जो हैं उन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं। बाबर, उसने बाबरनामा लिखी। तो पिछले दौर में ये ऐसा नहीं था कि आप जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं, किंग हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। किताबें लिखते थे लोग। ये एक बड़ा मशगला था अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का लोगों के सामने। ये एक बड़ा अच्छा तरीका था कि आप अपनी शख्सियत का इजहार जो है वो अपने अल्फाज की शक्ल में किताबों में लिख देते थे। लोग उनको पढ़ के अंदाज़ा लगाते थे कि यार पीतर्स बुखारी किस किस्म के इंसान थे। तो उसके बाद फिर दौर चेंज हुआ, ज़रूरियात तब्दील हुई और हम आ गए आज के मॉडर्न एज में। आज के मॉडर्न एज में जो ज़रिया है अपनी शख्सियत को लोगों के सामने पेश करने का, वो चेंज हो चुका है। अब लोग किताबों की तरफ नहीं जाते, ना ही मेरे ख़्याल में लोगों के पास ज़्यादा वक्त है किताबें पढ़ने का, ना ही लोग इस किस्म का कोई ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो आज के दौर में सोशल मीडिया ज़रिया बन चुका है उन तमाम चीज़ों का जिसके लिए पिछले ज़माने में लोग किताबें लिखा करते थे। आज के दौर में लोग वीडियोज़ बनाते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कोई मायूब काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कमाई का भी। बड़े बड़े लोग जो हैं, एंकर्स जो हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब बनाए हुए हैं, चैनल्स बनाए हुए हैं, फेसबुक के ऊपर अपने पेजेस बनाए हुए हैं। और आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि वो जो लड़की आयशा नामी है उसने 3 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा कमाई कोई कर सकता है। मे बी इट्स एन एग्जैजरेटेड फिगर, लेकिन इट्स ट्रुथ कि अगर आपको हाइप मिल जाए, अगर आप फेमस हो जाएं, तो आप सोशल मीडिया से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। पहले किसी ज़माने में ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता, तो अब ये पैसिव से एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनता जा रहा है, मेन सोर्स ऑफ इनकम बनता जा रहा है। सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर आएँ, डिजिटल मीडिया का यूज़ करें, डिजिटल वर्ल्ड का यूज़ करें और अर्निंग करें। आज के दौर में अगर कोई गरीब है तो अपनी मर्ज़ी से है। ये सच है कि लोग जो हैं आजकल उनकी कोशिश होती है कि एंटरटेनिंग कोई चीज़ मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जिसको हम मीम बना सकें, मज़ाक के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए उन्होंने वो आयशा नामी लड़की जो थी उसकी जो डांस की वीडियो थी उसको फ़न का, उसको मज़ाक का ज़रिया बनाया और उसके मज़ाक का ज़रिया बनाने में फ़ायदा उस लड़की का ही हो गया कि वो इतने ज़्यादा अर्न कर गई। मेरे ख़्याल में इससे दिल शक्नी नहीं होनी चाहिए उन लोगों की जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं और फिर भी उनको पज़ीराई नहीं मिलती। देखें, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, ये बात है कि हम इस पर वावेला मचाएं कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। हमें ये चाहिए कि हम माशरे की तरबियत करें, हम माशरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा चेंज करें या आल्टर कर लें, अगर टोटली चेंज नहीं कर सकते।
माशरे के अंदर जो अच्छा कंटेंट है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको आम करने की कोशिश करें अपनी वीडियोस के ज़रिए। और एंड पे मैं इसके लिए एक शेर ही कहूँगा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कोशिश ये करें कि आप अपना अच्छा कंटेंट इस अंदाज से पेश करें कि लोगों के दिल में घर करे और लोगों का रुझान जो है वो उस साइड पर भी आए। मुझे उम्मीद है, मुझे बल्कि आई एम डेड श्योर कि हमारी सोसाइटी जो है वो टोटली मीमर्स की नहीं है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, अच्छे कंटेंट की हौसला अफजाई करते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि हमारी सोसाइटी में उसको पजीराई कितनी मिलती है। तो उस पजीराई के लिए हमें ही काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम बैठकर इसके मुतल्लिक ये वावेला और शिकवा शिकायत करना शुरू कर दें कि जी मीमर्स को इतनी टेंशन क्यों मिलती। हमें चाहिए कि हम सोसाइटी का टेस्ट चेंज करें। सोसाइटी का टेस्ट जिस दिन हम चेंज करने में कामयाब हो गए, उस दिन आपको भी उतने व्यूज़ मिलेंगे जितने किसी मीमर को मिलते हैं। तो लुबे लुबाब ये है कि जैसे पिछले दौर में लोग किताबें लिखा करते थे, हालांकि ये उनका पेशा भी नहीं होता था, तो आप भी ज़रूरी नहीं है कि आपका पेशा जो है वो यही हो, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आप डांसर ही हैं, आप जो हैं वो वाहियात और फहाशी ही फैला रहे हैं। आप लोगों तक अच्छी बातें भी पहुंचा सकते हैं, आप अपनी शख्सियत का इजहार भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी बात लोगों को बताने के लिए और आपको लगता है कि वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियोस का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप कमाई भी कर सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया से कमाते हैं तो आप ना सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हैं बल्कि मुल्क कौम का भी फ़ायदा कर रहे हैं। डॉलर्स जब आपके ज़रिए मुल्क में आएंगे तो हमारा मुल्क जो डॉलर में डेफिशिएंट है उसका भी भला होगा। तो वीडियोस बनाएं जैसे पिछले ज़माने में लोग किताबें लिखा करते थे, और अपना भी फ़ायदा करें, अपनी शख्सियत का इजहार भी करें और मुल्क कौम का फ़ायदा भी करें। शुक्रिया।